जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम अगले सप्ताह के बाद, अगले सप्ताह में तो लगभग सभी लोगों का प्रैक्टिकल हो रहा है, लेकिन अगस्त महीने के पहले सप्ताह में हो सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अब तैयारी आपको और तेज़ करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। हमने मैथ के जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें के जितने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अलग से हमने बता रखा है कि किनको पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके 5 नंबर आप पूरा का पूरा सही कर देंगे, उसका वीडियो हमने अलग से बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आइए, आज हम बात करते हैं अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। मतलब हम उन प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। आप चाहे जितना पेपर उठा के देखिएगा, मैं कुछ प्रश्न ऐसे बता रहा हूँ जिनका आप देखेंगे हर एक पेपर में प्रश्न जरूर मिलेगा। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिसका 100% निश्चित है कि इसका एक प्रश्न आएगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला हर एक पॉइंट में बताता चलूँगा ताकि आप उन सबको अलग से पढ़ सकें, अलग से भी तैयारी कर सकें। इसमें एक तो ये याद रखिएगा, पटरी और प्रकार की सहायता से कोण, पटरी और प्रकार की सहायता से कोण आपको बनाना सीखना होगा। इसका एक क्वेश्चन तय है आएगा। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है 90 अंश का कोण। उसके अलावा दूसरा यहाँ लिखते हैं, दूसरा वाला जो होगा 60 अंश, उसके बाद एक तीसरा 120 अंश। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब ये है कि आपको क्या ध्यान देना है, आपको पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण, 60 अंश का कोण और 120 अंश का कोण बनाना सीखना होगा। और इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें जिसका आना सबसे ज़्यादा निश्चित होता है वो है 90 अंश का कोण। लेकिन ये नहीं है कि इसमें से सिर्फ 90 अंश ही पूछा जा सकता है, 60 भी आ सकता है, 120 भी आ सकता है। तो आइए इसको पहले सीख लेते हैं। 1 नंबर ये इसका फिक्स हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन वैसे तो ज़्यादातर ये 1 नंबर में आता है। तो देखिए क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको पहले 60 अंश का कोण बनाना सीखना होगा। जैसे देखिए, आप क्या करिएगा, एक लाइन पहले खींच लीजिएगा। अब एक लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, पेंसिल और प्रकार आप लीजिएगा। प्रकार में पेंसिल लगाने के बाद जो प्रकार में नोक होता है ना, नोक, उसको आप कहाँ रखेंगे, इस जगह पर रखेंगे। और उसके बाद फिर आप कुछ एक छोटी त्रिज्या का एक आर्क लगाएंगे, जो कि आपने बचपन में भी पढ़ा था कि त्रिज्या ऐसे आपने देखा होगा जिसे चाप कहा जाता है, जिसे आर्क इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप एक छोटी त्रिज्या का आर्क इसमें लगा देंगे। तो आइए हम इसको बना के बताते हैं। जैसे देखिए, ये आपने एक लाइन खींच लिया है। अब इस लाइन के बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले नोक यहाँ रखनी होगी और एक आर्क लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ से होता हुआ एक आर्क लगाएंगे। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जितने दूरी पर आप इसको फैलाए होंगे, प्रकार को आपने मान लीजिए इतना फैला दिया है। अब इतना फैलाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको कम ज़्यादा नहीं करेंगे, जितने पर फैलाए रहेंगे उतने से यहाँ पर जैसे आपने आर्क लगा दिया। अब अगला आर्क कहाँ पर लगता है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि अगला आर्क लगाएंगे जैसे यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रकार का नोक रखेंगे और पेंसिल की नोक जितने से आपने यहाँ लगाया था वैसे ही इस जगह पर रख करके आप पहला आर्क लगाएंगे। तो ये 60 अंश का कोण बनाता है। तो क्या करना होगा, आपको आपको सिर्फ इतना करना होगा कि ये लाइन ऐसे मिला दीजिएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला, इसको और इसको मिला देते हैं तो ये कितने डिग्री का कोण बनता है, ये 60 अंश का कोण बनता है। इसको ध्यान रखिएगा। कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि एक लाइन आपने खींचा, एक लाइन खींचने के बाद क्या करना है, एक आर्क कैसे लगाना है। अब इसके बाद बिना कम ज़्यादा किए जितने पर आपने लगाया था वैसे ही यहाँ रख करके क्या करेंगे, इस जगह पर रख करके एक आर्क ऐसे लगा दीजिएगा बस। अब जहाँ से ये काट रहा होगा उसी को क्या करते हैं आप, इसी को आप ऐसे मिला देते हैं। इतना काम करना है, ये 60 अंश का कोण बन जाएगा। आपके सामने ये कितने अंश का बनेगा, 60 अंश का कोण बन जाएगा। अब आइए 120 का भी देख लेते हैं, 120 कैसे बनता है। 120 बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक लाइन आप जैसे जनरली अभी आपने खींचा था और आप छोटे थे तब भी बहुत सारे कोण बनाए होंगे। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद आपको फिर से प्रकार की नोक यहाँ और पेंसिल की नोक थोड़ा सा बढ़ा करके क्या करेंगे, एक आर्क ऐसे लगा देंगे। अब क्या करेंगे आप, जैसे अभी आपने आर्क लगाया था वैसे ही बिना कम ज़्यादा किए यहाँ रख करके एक आर्क आपने लगाया। अब फिर से इस जगह पर रखेंगे, आप इस जगह पर आप रखेंगे। उसके बाद दूसरा आर्क बिना कम ज़्यादा किए, जितने से आपने यहाँ रख करके एक आर्क ये लगाया था, इस बार यहाँ रख करके एक आर्क ये लगाया गया। अब इस बार यहाँ रखेंगे और उतने ही दूरी पर एक आर्क और लगाएंगे।
अब देखिए ये जो दूसरा वाला आपने लगाया हुआ है, ये दूसरा वाला 120 अंश का कोण बनाएगा। इसको ऐसे मिला दीजिएगा, एकदम सिंपल होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, मुश्किल से 2-3 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो ये 120 अंश का कोण यहाँ बनता है। और मिलाते टाइम ध्यान देना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एकदम एग्जैक्ट मिलना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम देखते हैं कैसे जो है 90 अंश का कोण बनेगा। और एक बात, जैसे यहाँ पर हम हाथ से बना रहे हैं, जब आप इसको अपने आप बनाएंगे ठीक से, तो ये बनाते टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप प्रकार से बनाएंगे। अब मैं तो आपको इसको हाथ से खींच करके बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये वाला आर्क जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा जब आप बनाएंगे तो इस प्रकार से गोला होगा। तो जब एक आर्क यहाँ लगाएंगे, दूसरा यहाँ लगाएंगे, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसमें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन इस प्रकार से कुछ दिखेगा। अब ये क्या होता है, ये पहली वाली जो लाइन आपने काटी हुई है, पहला आर्क जो आपने लगाया हुआ है, ये 60 अंश के लिए होता है, और दूसरा वाला जो होता है ये 120 अंश के लिए होता है। इतना ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 120 और 60 आपको आ गया होगा। अब आइए हम 90 अंश का कोण बनाने का तरीका आपको बताते हैं कि 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। उसको बनाने के लिए भी नहीं परेशान होना है, एकदम आसान तरीके से। जब अगर आप 60 और 120 बनाना सीख लिए, तो 90 बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये होती है कि आपको उसमें 60 अंश का और 180 अंश का 120 अंश का कोण बनाना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रकार की नोक रखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, एक आर्क इस प्रकार से आप लगा देंगे। ये आर्क लगाने के बाद क्या करना है आपको, ये आर्क लगाने के बाद इस बार क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे एक आर्क। एक बार फिर से हम बना देते हैं, आपको थोड़ा सा ये सही कम बना है। देखिए क्या करना होगा, जैसे अभी आपको बताया गया कि एक लाइन खींच लीजिएगा, ये लाइन एकदम सिंपल तरीके से, ये जैसे आप खींचते हैं वैसे खींचिएगा। उसके बाद जो आर्क लगाने का तरीका हमने बताया है कि एक आर्क लगाएंगे, वो भी कहाँ पर, यहाँ पर नोक रख करके, वैसे ही क्या करिएगा, एक आर्क ये लगा दिया आपने। अब ये आर्क लगने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ नोक रखेंगे, एक आर्क ये 60 वाला लगा देंगे, फिर यहाँ रख करके क्या करते हैं 120 वाला। इसके बाद क्या करना है, अब थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो उतना ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बढ़ा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है आपको, अब कहाँ रखना है, इस जगह पर रखना है, इस जगह पर रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। अब लेकिन जितने से आपने यहाँ रख करके आर्क लगाया है, उतने से ही आप यहाँ पर भी रख करके आर्क लगाएंगे। अब सोचिए, आपने यहाँ से रख करके एक आर्क लगाया, अब इससे रख करके दूसरा आर्क इसको काट देंगे, ठीक है। कुल मिला के ये एक दूसरे को जरूर काटेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब लेकिन कम ज़्यादा नहीं करना, जितने पे आपने यहाँ से रख करके काटा था, उतने से ही यहाँ पर भी रख करके आप काट देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है। अब ये जो कटान बिंद मिला हुआ है, इसको और इस पॉइंट से मिला देते हैं, तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए आपको थोड़ा सा ये तिरछा लग रहा होगा, लेकिन जब आप पटरी और प्रकार की सहायता से स्वयं इसको बनाते हैं, स्वयं आप इसको कंप्लीट करते हैं, तब अपने आप क्या होता है, ये एक अच्छा कोण बन जाता है। और 90 डिग्री का कोण बनाना जरूर आना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत करिएगा, नहीं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, ये तय हो गया कि आपने ये अगर पढ़ लिया है तो एक नंबर फिक्स है, इसमें बिल्कुल गलती मत करिएगा। अब इसके बाद देखिए, लापरवाही तो नहीं करिएगा, नहीं तो आप पता लगा लापरवाही कर दिए, नहीं पढ़े, तब तो आपका छूट ही जाएगा। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो कि चतुर्भुज से होता है। चतुर्भुज में एक तो होता है आयत का क्षेत्रफल, जिसके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं पता जान लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ। उसके बाद ये तो आ सकता है, इसके अलावा आयत का ही एक रूप आप वर्ग वाला देख लीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, अभी एक क्वेश्चन में दोनों का एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2। भुजा की घात 2 का मतलब क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये चीज़ अगर आपको करना है, इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये पेपर जो है देखिए 2018 में पूछा गया था, जिसमें आपके सामने एक क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने बताया। पहले इसमें देखिएगा कि भुजा कितनी है, भुजा आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर कितना है, भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम ये करेंगे कि वर्ग की भुजा लिखेंगे, वर्ग की भुजा, ये लिख लीजिए आप, वर्ग की भुजा है 6 सेंटीमीटर। अब इसको लिख लिया आपने। अब अगर वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2 या फिर भुजा गुणे भुजा, आप लगा देंगे। अब देखिए, ऐसा करने के बाद क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ इतना करना है कि जो भुजा आपको दी गई उसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 36। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे सेंटीमीटर में है तो यहाँ क्या लगाएंगे आप
सेंटीमीटर की घात 2। क्षेत्रफल में हमेशा जितनी यूनिट रहेगी उसका स्क्वायर लगा दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम आयत वाले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। आयत वाला भी प्रश्न आता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कभी कभी आपको ये लगता है कि हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बात करते हैं वो एकदम एग्जैक्ट सही होती है, क्योंकि हमने बहुत सारे पेपर को देखा और भी प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं उसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न जो है वो कौन सा है। वो जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन बताया, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई क्या है ये, और चौड़ाई, यहाँ पर परिमाप दिया गया, क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए क्या करना होगा, ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो इसको हम करके बताते हैं। अभी हमने बताया ना कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल। आयत की लंबाई तो दी गई लेकिन चौड़ाई नहीं दी गई है, अभी आपके लिए मुसीबत है। आयत की लंबाई दी गई, कितना है 50 मीटर, आयत की लंबाई है 50 मीटर, और आयत का परिमाप दिया गया। आयत का परिमाप कितना दिया गया है, 180 मीटर। पहले हमारा काम क्या होगा, पहले हमारा काम होगा कि आयत की लंबाई चौड़ाई निकाल लेना। आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है इसका सूत्र, इसका आयत के परिमाप का सूत्र। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 180। इसके बाद क्या करना है आपको, लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई बराबर ये 2 गुना के रूप में इधर आएगा, बटे के रूप में आ जाएगा। कहने का मतलब इतना बाई 2। अब देखिए कितना आ जाता है। अब यहाँ लंबाई का मान हम रख सकते हैं, लंबाई कितना दिया गया 50। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए इसके बाद का आगे हम यहाँ कर दे रहे हैं। हमने अभी यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि लंबाई धन चौड़ाई बराबर 180/2, और लंबाई का मान हमको पता है कितना है 50, उसको लिख लेंगे धन चौड़ाई, इसको लिखा गया। अब बराबर क्या हो जाएगा, इसको भाग करते हैं 180 को 2 से 90 आ जाएगा। अब 50 उधर ले जा करके क्या करते हैं, घटा लिया जाता है, तो चौड़ाई का मान आपको पता चल जाता है। अब क्या आ जाएगा, ये चौड़ाई का मान आ जाता है 40 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई आपको पता है 50 मीटर और चौड़ाई कितना आ गया 40 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई धन चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लिख देते हैं लंबाई धन चौड़ाई नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्या करते हैं, लंबाई का मान लिखते हैं 50 और इसका लिखेंगे चौड़ाई का 40। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाता है 2000 मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए इसकी भी यूनिट मीटर है और इसकी भी यूनिट, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में है, और दोनों मीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में हो, ऐसा नहीं करिएगा कभी 1 सेंटीमीटर में हो 1 मीटर में हो, तो दोनों की यूनिट समान होनी चाहिए। और जो भी क्षेत्रफल आएगा उसका क्या करते हैं आप, इस प्रकार से उसका क्षेत्रफल लिखने के बाद यूनिट लिख देते हैं, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा क्या रखेंगे आप, चाहे जिसका क्षेत्रफल होगा जितनी यूनिट रहेगी उसका स्क्वायर ही लिखेंगे आप। तो ये आपका दूसरा प्रश्न होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पर अति लघु में जो आपका 60वां प्रश्न दिख रहा होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ ध्यान देना होगा, 3 अंकों की अगर पूछी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब क्वेश्चन आपका सिर्फ 3 अंक का आएगा। तो इसमें क्या करना होगा आपको, पहले ये जान लीजिए। जैसे इस तरह के प्रश्न आएंगे, पहले आप इतना जान लीजिए कि अंकों की, जैसे 3 अंकों की, 2 अंकों की, 4 अंकों की, जैसे अगर 3 अंक की बोलेगा, सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो इनमें ध्यान देना होगा, बहुत आसान होता है, इसका एक क्वेश्चन फिक्स होता है। अंक अगर मान लीजिए 3 हो और सबसे बड़ी बोला जाए, सबसे बड़ी या सबसे छोटी, 3 अंक की सबसे बड़ी बोलेगा तो आप 3 बार 9 लिख लीजिएगा, और अगर सबसे छोटी बोलेगा तो 1 लिख करके 2 बार 0। मान लीजिए 4 अंक की बोला जाए तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो 9 9 9 और 9, ये 4 बार 9 लिखेंगे। जबकि अगर सबसे छोटी बोला जाए तो 1 लिख के 3 बार 0। 5 अंक की ऐसे बोल देगा तो क्या करते हैं, 5 बार 9 आप लिख लेते हैं, और अगर मान लीजिए सबसे छोटी बोला जाएगा तो 1 लिख के 4 बार 0। तो देखिए 4 0 और ये मिला के 5 अंक हो जाते हैं। कुल मिला के ये है। इस प्रकार से आपसे चाहे जितने अंक की बोलेगा ये आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी बदल देते हैं। यहाँ तो बोला गया 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो ये 2019 के पेपर में पूछा गया था। अब देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी वाली 100 हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी 999। कभी कभी 2 नंबर में प्रश्न आता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का जोड़। तो कभी जोड़ बोलेगा तो दोनों लिख करके क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा और अलग से उसका उत्तर दे दीजिएगा। और मान लीजिए अंतर बोलेगा तो अंतर मतलब घटाव,
दोनों को घटा के लिख दीजिएगा। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी या सबसे छोटी अलग से बोलेगा अगर लिखने के लिए तो यही करना है, अलग से लिख दीजिएगा। लेकिन कभी कभी बोलता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जोड़, या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी छोटी संख्या का अंतर। तो अंतर मतलब इन दोनों को घटा दीजिएगा, बस इतना काम करना होगा। तो ये जान लीजिए, आपको तीसरा क्वेश्चन हमने बता दिया। एक तो कोण वाला बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोण बनाना पटरी और प्रकार की सहायता से। दूसरा बताया गया आपको आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। और तीसरा भी हमने बताया सबसे छोटी और सबसे बड़ी, छोटी और बड़ी संख्या। आप इतना शॉर्टकट में जान लीजिए, छोटी और बड़ी संख्या। तो वो 3 अंकों की 4 अंकों की जितने अंक की बोलेगा उतना आपको बताना होगा। इसके बाद देखिए एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो ये वाला, ये 2 नंबर में आता है। 6वीं कक्षा में आपने पढ़ा था, आपने इसमें बॉडमास का रूल पढ़ा था, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसमें ब्रेकेट एक और आ जाता है, पाई ब्रेकेट। बाकी जनरली एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन इसके नहीं आएंगे। तो देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से जो कोण हमने बता रखा था, देखिए 90 अंश का कोण इसमें पूछा गया है। तो इसमें क्या करना होगा, जो अभी 12 नंबर बता रहे हैं, इसमें इस नियम पर जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए तैयारी बेहतर रखनी होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका भी आता है, ये निश्चित होता है। देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन उतार लीजिएगा, जैसे उतारा क्वेश्चन दिया गया होगा वैसे ही इसको उतार लीजिएगा ब्रेकेट सहित। इसमें क्या करना है आपको, ब्रेकेट सहित इसको पूरी तरह से उतारना होगा, और उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग। 16 दिया गया, ऋण 18 और ऋण 5, ये है प्रश्न आपका। इसमें आपको दिख रहा होगा 3 अलग अलग प्रकार के ब्रेकेट हैं। एक तो आपका बड़ा ब्रेकेट, मझला ब्रेकेट और छोटा ब्रेकेट। ये बड़ा ब्रेकेट है, ये मझला ब्रेकेट है, और ये वाला छोटा ब्रेकेट है। कभी कभी बार ब्रेकेट ऊपर ऐसे पाई दिया गया होगा, तो पहले उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो हम नियम बता रहे हैं आपको, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार पहले हम ब्रेकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर ऑफ का मतलब होता है ऑफ लिखा होगा, या फिर हिंदी में का लिखा गया होता है। उसके बाद फिर इसकी जगह पे गुणा का काम किया जाता है, का या ऑफ लिखा गया होगा। वैसे तो इसका क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर आ जाएगा जहाँ का लिखा गया होगा वहाँ उसको आप गुणा कर लीजिएगा, और सबसे पहले ब्रेकेट को सॉल्व करने के बाद इसको करना होगा। उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब भाग करना होगा, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, एडिशन मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। इतना काम आपको करना होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम इधर से शुरू किया जाएगा, ब्रेकेट सॉल्व करना। तो ब्रेकेट यहाँ सबसे छोटा वाला कौन सा है, या 18 ऋण 5 जिसके अंतर्गत रखा गया है। तो बाकी आप वैसे उतार लीजिएगा, उसके बाद ब्रेकेट सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 18 में से 5 चला जाएगा, 13 बचेगा। अब ये छोटा ब्रेकेट सॉल्व हो चुका है, इसके बाद मझला ब्रेकेट सॉल्व करना है। मझला के अंदर 16 ऋण 13 लिखा गया, तो उसको सॉल्व करेंगे। 14 धन, यहाँ 16 में से 13 जाएगा, 3 बचेगा। इस प्रकार से ब्रेकेट आप हटाते जाएंगे, और जो ब्रेकेट हट जाएगा उसको फिर से नहीं लगाना है। 18 ऋण 14 धन 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17, 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। कुल मिला के 1 इसका उत्तर हो जाता है। इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 4-5 क्वेश्चन स्वयं से कर लीजिएगा। तो इसको आप फिक्स जान लीजिए कि एक तो आप जो नियम इतने कुछ हमने बताया कि इसको पढ़िएगा, इसमें एक आ जाता है जो कि ये बॉडमास के नियम पर, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के 4 टाइप के प्रश्न हमने अभी तक बता रखे हैं। अब आगे और देखिएगा, आगे के प्रश्नों पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर देखा जाए तो देखिए जो छोटे छोटे हैं उनको ध्यान देते चलिएगा। वो अगर आता रहता है तो वो तो जान लीजिए एक्स्ट्रा हो जाता है आपके लिए, वो तो फिक्स होता ही है। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं उसमें, जैसे अभी हमने बताया ये, और एक चीज़, हाँ ये, अब ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन भी हो सकता है, या आपको आता होगा, अच्छी बात है। कुछ व्यवहारिक रूप समझिएगा। लाभ हानि का प्रश्न 14 नंबर आपको दिख रहा होगा। ये लाभ हानि का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हर एक पेपर में पूछा जाता है। लाभ या हानि पर कोई ना कोई प्रश्न जरूर आ जाता है, लाभ या हानि पर। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा हर पेपर में। लाभ हानि पे नहीं मिलता तो परसेंटेज पे मिल जाता है। यहाँ देखिए एक प्रश्न है, राम ने 300 रुपये का एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ। तो मैं आपको इसके लिए बहुत आसान सा जितना सूत्र है सब बता देता हूँ, ताकि आपको अब दिक्कत ना हो इसको करने में। देखिए इसका सूत्र जो है
वो आपके सामने यहाँ पर है, इसको नोट कर लीजिएगा और डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा। जैसे कहीं लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा तब आप ये लगाएंगे, प्रॉफिट का मतलब लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखा जाता है जिसे क्रय मूल्य कहते हैं, और सेलिंग प्राइस जिसे सीपी बोला एसपी बोला जाता है, इसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है। अब देखिए आपके सामने हर चीज़ दिया गया है, लॉस और प्रॉफिट का मतलब जानते ही है। तो अगर कभी आपसे क्रय मूल्य पूछे और प्रॉफिट दिया गया होगा तो ये सूत्र लगाया जाएगा। क्रय मूल्य पूछा जाएगा, लॉस हुआ हो तब ये सूत्र लगेगा। सेलिंग प्राइस पूछा जाए मतलब आपसे अगर विक्रय मूल्य पूछा जाए, लॉस हुआ हो तो ये सूत्र, हानि हुआ होगा तब ये सूत्र आपको लगाना होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला आप लगाएंगे तो इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात, जैसे यहाँ पर कुछ हिंट दिया गया इसके पीछे, तो इतना ही सूत्र है, पीछे इसको नोट मत करिएगा, सूत्र तो यही इतना है, ठीक है। और ऊपर वाला तो परसेंटेज आपके सामने दिया गया है, इसके पहले भी हमने परसेंटेज के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, तो इस चीज़ को अलग से ध्यान दीजिएगा। बाकी ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। आइए इस प्रश्न पे कैसे ये सूत्र लगाया जाएगा उसको हम देखते हैं। राम ने 300 रुपये का एक रेडियो खरीदा है, इसका मतलब क्या है कि इसका क्रय मूल्य है, सीपी जिसे बोला जाता है, 300 रुपये, 300 रुपये में खरीदा गया है। उसके बाद देखिएगा ये 20% लाभ में बेचना चाहता है तो आपको सेलिंग प्राइस बतानी, मतलब कि विक्रय मूल्य बताना है। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट बोला गया, प्रॉफिट परसेंट दिया गया 20%, आपको सेलिंग प्राइस बतानी है। अब आपके सामने देखिए कौन सा सूत्र लगाना है, सेलिंग प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस का सूत्र ये है, लॉस और लॉस, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, एक जगह पर प्रॉफिट होना था। मैं देखिए लॉस वाले में क्या किया जाएगा, माइनस लगेगा, और अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यहाँ प्रॉफिट लिख लीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ प्रॉफिट होगा तब प्लस होगा, लॉस वाले माइनस, प्रॉफिट वाले पे प्लस होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सेम वर्क यहाँ पर भी होगा, लॉस वाले में माइनस होगा जबकि इसमें प्रॉफिट वाले में प्लस होगा। थोड़ी सी गलती हुई है, जिसने प्रिंट किया है इसको टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो आइए इसको करते हैं। सेलिंग प्राइस यहाँ पर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के लिए सूत्र हमने ये बता दिया है कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसी पर हम करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और इंटू क्या हो जाता है, इंटू होगा कॉस्ट प्राइस, इंटू कॉस्ट प्राइस। तो आइए लिखते हैं इसको, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 20 अपॉन 100 हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस है 300। तो क्या करेंगे, इस जीरो से ये वाला जीरो काट सकते हैं, आप यहाँ मत काटिएगा, यहाँ का जीरो अभी नहीं काटा जा सकता जब तक वो जुड़ ना जाए, जब वो जुड़ जाएगा तब आप कर दीजिएगा। तो 100 और 20 जोड़ेंगे 120 हो जाता है, गुणे 3, तो इसमें क्या किया जाएगा, 360 इसका जो है सही उत्तर हो जाए। कहने का मतलब अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए तो 360 रुपये में बेचना होगा। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा, ये जो सूत्र हमने बताया हुआ है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब गलती नहीं है कहीं भी, यहाँ माइनस कर लीजिएगा और यहाँ पर माइनस, ये प्रॉफिट है, बाकी कहीं कोई गलती नहीं है, तो इसको आप उतार लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, या फिर कहीं और से देख लीजिएगा, ऐसे ही सूत्र आपको मिलेंगे, और इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आइए और देख लेते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बात बताना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे परसेंटेज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, और ये ग्राफ के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया, 3 ही टाइप का ग्राफ आता है, वो तीनों ग्राफ हमने आसानी से और बेहतरीन ढंग से बता रखा है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, 2 नंबर ये फिक्स हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि अभी तक जो हमने बताया है इतनी देर से, उसमें से अभी लाभ हानि का भी हो गया, और इसके बाद फिर एक ग्राफ वाला हो जाएगा। कहने का मतलब 6 प्रश्न जो कि एकदम फिक्स हमने करवा दिए। MCQ वाले अलग से वीडियो हमने बना रखे हैं, उसका भी लिंक मैं दूंगा आपको, ताकि 5 नंबर उसका फिक्स हो जाए। इसमें अगर आप क्या पाते हैं, 7 नंबर भी कर ले जाते हैं, तो जान लीजिएगा कि आप पास हो जाएंगे, आपको फेल करने वाला कोई नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं अभी बताना चाहूँगा, लासा और मासा का प्रश्न भी देख लीजिएगा। अब इससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, वो तो अच्छी बात है, जैसे ये सब चीज़ें बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको ध्यान रखिएगा, लेकिन जो अभी तक मैं बता चुका हूँ उस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसमें गलती ना हो। अब लाभ हानि वाले में भी आप देख लीजिए, ये मतलब परसेंटेज में जैसे 60 कप उसने उसके पास थे, और उसके बाद 40 उसने बेच दिए, तो कितने प्रतिशत कप बिके हुए हैं, तो जितना बिका हुआ है उतना गुणे 100 बटे टोटल, मतलब शेष जितना होगा, जितने का निकालना होगा उसको लिखिएगा, इंटू 100 अपान टोटल कर लीजिएगा। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, 0 0 काट दीजिए, ये ऊपर आ जाएगा 400 बटे 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 200 बटे 3
परसेंट, इसको आप चाहे डेसिमल में बदल लीजिएगा, चाहे आप इसको किस में बदलेंगे, चाहे डेसिमल में चाहे मिस्र भिन्न में आप बदल सकते हैं। जैसे 3 नहीं, ये 3 यहाँ पर गलती है, 2, हाँ, 3×18, 3×18 और 2 बचेगा, इतना परसेंट आ जाएगा। या फिर डेसिमल में आप लिख सकते हैं 66.67%। ठीक है, तो आप थोड़ा सा और छोटे छोटे प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा और बाकी आपको मैथ में दिक्कत नहीं होनी है। स्थानीय मान के प्रश्न पे अभी हमने चर्चा किया था। स्थानीय मान देखिए एमसीक्यू में भी पूछा गया है। परसेंटेज का हमने क्या बोलते हैं एमसीक्यू वाले में ही बता रखा है। तो इस प्रकार से अति लघु का परसेंटेज वाला और जो आपका एमसीक्यू में परसेंटेज वाला आएगा वो भी आपका इसी में आ जाता है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। बाकी ग्राफ का हमने जो बता रखा है उसकी लिंक मैं दे दूंगा और ये तो आप देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।